इस साल में देश के मुझे लगता है सबसे अनुभवी नेताओं में से एक महामहिम राज्यपाल जी को बिहार प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई। इस उपलक्ष्य पर मैं मेरी पार्टी की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल थे, हम लोगों ने महामहिम से मुलाकात कर उनका स्वागत किया और ये विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में बिहार चुनावी साल में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में उनका मार्गदर्शन हम सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही में नववर्ष की शुरुआत भी थी। ये नववर्ष की भी शुभकामनाएं महामहिम को पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा दी गई और इसी के साथ कई ऐसे बिहार से जुड़े हुए विषय हैं जिसकी जानकारी महामहिम के संज्ञान में हम लोगों ने देने का हम लोगों ने काम किया। ये सोच एक सत्ताधारी, एक राज्य की सत्ताधारी दल के प्रमुख की ये सोच, और वो भी एक ऐसे राज्य की सत्ताधारी पार्टी जो कि देश की राजधानी है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का काम किया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूपी बिहार के लोगों को फर्जी कहना, ये कहना कि ये लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, आके पहचान पत्र बनाते हैं, किस तरीके की सोच है ये। आज अभी हम लोग महामहिम के साथ बैठे हुए थे और उसमें ये चर्चा हुई कि ये वही यूपी बिहार के लोग हैं। अगर एक दिन अगर ये लोग कार्य ना करें तो कहीं ना कहीं देश की गति थमने पर आ जाएगी। इतना महत्वपूर्ण योगदान है और ये किस तरीके की बांटने की सोच है। क्या चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कि भारत में अब ड्यूअल सिटीजनशिप लागू कर दी जाए? क्या आप देश के नागरिक अलग और राज्य के नागरिक अलग? ये देश की वो राजधानी है जहाँ पे देश भर से लोग आते हैं और किस तरीके का संदेश आप उस राजधानी से आप देना चाह रहे हैं। और कल को आपको वोट भी इन्हीं का चाहिए, जाएंगे भी इनके पास और इन्हीं को गाली भी देंगे। ये वही सोच है जो कि महाराष्ट्र में भी एक राजनीतिक दल था जो महाराष्ट्र में बिहारियों के ऊपर लाठी चलाने का काम करता था, और आज उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, और आज वही सोच को अरविंद केजरीवाल जी, ये पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन है इनकी। बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर भी बातचीत हुई राज्यपाल से। जैसा मैंने कहा कि इन तमाम विषयों को हम लोगों ने महामहिम के संज्ञान में हम लोगों ने दिया है। एक बात मैं ज़रूर मानता हूँ, छात्र जो बिहार का भविष्य है उनके साथ कतई कोई अन्याय नहीं होगा। हमारी बिहार की एनडीए की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तमाम घटक मिलकर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, उनके सुझावों को लेकर, तमाम विषयों को लेकर इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके भविष्य को लेकर किसी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो। जिस तरीके से एनडीए के पांचों दल हैंड इन ग्लव की तरह मिलकर कार्य करने का काम कर रहे हैं, आप सबने देखा लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हो रही है। सारे दलों के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ अभी 15 तारीख से यात्रा पर भी अभी निकल रहे हैं, और ये हैंड इन ग्लव सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर ही नहीं है, जिला से लेकर प्रखंड तक आप लोग जाइएगा, वहाँ पर भी सारे दलों के जिला अध्यक्षों का, प्रखंड अध्यक्षों का, पंचायत अध्यक्षों की जो बॉन्डिंग है बूथ स्तर तक पर हम लोग इसको लेकर जा रहे हैं। ऐसे में ये मानकर चलिए, जिस तरीके से मैंने लोकसभा में भी कहा था कि बिहार में परिणाम अच्छे रहेंगे, इसी तरीके से विधानसभा में भी मानकर चलिए कि 225 से ज़्यादा सीटें एनडीए जीतकर इस बार सरकार बनेगी। इंडिया अलायंस, तथाकथित इंडिया अलायंस, आज स्वतः इन्हीं के घटक दलों ने इंडिया अलायंस को स्वाहा कर दिया। जो विपक्षी दलों का गठबंधन
जिसका महिमा मंडल ये लोग करते नहीं थकते थे और उसको एनडीए के सामने विपक्षी एकता का चेहरा बनाने का ये लोग काम करते थे इंडिया अलायंस को, आज उन्हीं के कई घटक दलों ने उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। ऐसे में एक बात तो तय हो गई है कि विपक्ष पूरी तरीके से बढ़ चुका है और इस बात को मैंने कई बार बोला है कि जब महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन होता है तो वो कभी एक साथ नहीं रह सकता। ऐसे भानुमति के कुनबे को कई बार बनते और बिगड़ते हम लोग देख चुके हैं। 2014 से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने की सोच के साथ कई बार ऐसे महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन बना और परिणाम क्या हुआ कि ये लोग एक दूसरे की काट ही करने के लिए लग जाते थे। मैंने हमेशा इस बात को कहा है, जितनी भी जांच एजेंसीज हो, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, जितनी भी ये एजेंसीज हैं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं। ये जितनी भी रेड होती हैं ये किसी ना किसी जानकारी के आधार पर ही होती हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ कुछ गलत होगा नहीं, पर हाँ, अगर जो जानकारी प्राप्त हुई है जिसके आधार पर इस तरीके की रेड की जा रही है उसमें अगर कुछ सही पाया गया तो किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। ये केंद्र सरकार इस बात को लेकर मेरे प्रधानमंत्री और अगर आज हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री की भी नीति इस बात को लेकर पूरी तरीके से स्पष्ट है। जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर मेरे प्रधानमंत्री आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी ने भी भ्रष्टाचार या कोई भी गलत कार्य किया है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस सोच के साथ सरकार कार्य कर रही है।